हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी अच्छे से अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आ गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग से। पेपर कोड है K3001, थर्ड सेमेस्टर का प्रशासनिक विधि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, LLB सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, हमारा यूट्यूब का चैनल लीगल नॉलेज MS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय इतना है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो लॉन्ग का है वो है कि प्रशासनिक विधि से आप क्या समझते हैं। प्रशासनिक विधि की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आना ही है। ठीक है, क्वेश्चन आना है, आंसर देना है। आंसर क्या देना है हम अभी समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। जल्दी से नोटबुक पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। आंसर, प्रशासनिक विधि का अर्थ। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि को कहते हैं। प्रशासन कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसमें कार्यपालिका के अधिकारियों की शक्तियों और अधिकारों को व्यवस्थित किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा क्या है। ठीक है, अर्थ का तो पता चल गया होगा, परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी विषय के शास्त्रीय अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि उसकी परिभाषा की जाए। यही बात प्रशासनिक विधि के विषय में भी महत्वपूर्ण है, परंतु प्रशासनिक विधि की परिभाषा सरल कार्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक देश में उसके राजनीति दर्शन की अपेक्षा किए बिना प्रशासनिक प्रक्रिया में इतनी भारी वृद्धि हुई है कि हम एक शासित राष्ट्र हो गए। आज हम प्रशासनिक प्रक्रिया की छाया में नहीं बल्कि उसकी छत्र छाया में रह रहे हैं। मतलब कि प्रशासनिक विधि में किसी भी देश की राजनीति का दर्शन होता है और उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ की प्रशासन कैसा है और कैसा कार्य करता है। इसीलिए हमारे देश में जो लोकतंत्र है, ठीक है, वो एक तंत्र बन के रह गया है। किन कारणों से, जो अभी परिभाषा के अकॉर्डिंग हमें बता रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। जो अलग अलग विधिवेत्ता हैं उन्होंने इसकी अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, हम समझते हैं। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, समूह, शक्तियों और कर्तव्यों को निश्चित करती है। मतलब कि जितने भी अधिकारीगण हैं, संगठन, समूह हैं, या फिर जो भी शक्तियां और उनकी ड्यूटीज हैं, उन सबको ये निश्चित करती है, मतलब कि बताती है, आइवर के अनुसार। अब है प्रोफेसर डाइसी के अनुसार, प्रशासनिक विधि किसी भी राज्य का वह भाग है जो राज्य के सभी अधिकारों की वैधानिक स्थिति तथा दायित्वों का निर्धारण करती है। मतलब कि वैधानिक स्थिति और उनकी ड्यूटीज को बताती है। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। HWR वेड की परिभाषा, प्रशासनिक विधि सरकारी शक्ति के नियंत्रण से संबंधित विधि है। बिल्कुल सही है। इस परिभाषा का केंद्र बिंदु है सरकारी अधिकारियों की शक्ति का नियंत्रण, जो प्रशासनिक विधि का मुख्य आधार है। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके दायित्व, ड्यूटी, कर्तव्य जो भी होते हैं, अधिकार, ठीक है, वो सब प्रशासनिक विधि तय करती है, निश्चित करती है। चलिए प्रशासनिक विधि की अब देखते हैं प्रकृति और इसके क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक विधि की प्रकृति और क्षेत्र। प्रशासनिक विधि की प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों की सहायता से किया जा सकता है। मतलब कि बिंदुओं को, जो मुख्य बिंदु दे रखे हैं, उनके माध्यम से हम सीखने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। सबसे पहले प्रशासनिक विधि की अवधारणा, दूसरा प्रशासनिक विधि के 3 भाग हैं, और तीसरा है प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करें, पढ़ते रहें, ध्यान से समझें। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, याद करके आप कुछ नहीं कर पाओगे।
ठीक है, चीज़ों को समझना जरूरी होगा। जब हम 3 घंटे में पेपर देखते हैं और 3 घंटे में जब हमें कम से कम 30 पेज लिखने होते हैं, तो इस हद तरह से हर 6 मिनट का एक पेज बन जाता है। 5 से 6, 5 मिनट का मान लो, क्योंकि 5 मिनट तो अलग से 5-10 मिनट अलग से कॉपी भरने में उसमें लग चले जाते हैं, शाइन करने में चले जाते हैं। जरूरी है कि 5 मिनट में हमें एक पेज भरना है। तो वो कब आएगा? वो तब आएगा कि जब हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ों का भंडार होगा। ठीक है, इसलिए सीमित ना रखें अपने दिमाग को। ठीक है, अपने जो दिमाग को है उसको आधार बना करके, इन चीज़ों का सोर्स बना करके उसमें सेट कर लें। ये आएगा जब हम तुम्हें समझा रहे हैं, उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे। चलिए, सबसे है प्रशासनिक विधि की अवधारणा क्या है। प्रशासनिक विधि की अवधारणा प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना से अधिक कार्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को का उद्देश्य प्रशासनिक विधि बनाने और नियंत्रण कंट्रोल से है। समझ में आ गया? अवधारणा क्या है? प्रशासनिक विधि का संबंध संरचना से अधिक कार्य है कि प्रशासनिक विधि बनाने और उसको कंट्रोल करने से, उसको कंट्रोल कैसे करना है, इस बात से है। यह प्रशासन की शक्तियों का विवेचन करती है, उसके प्रयोगों के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करती है और प्रशासनिक कार्य से पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी उपचार समाधान कराती है। ठीक है, प्रशासनिक विधि का उद्देश्य कार्यों का बंटवारा तो है, लेकिन उससे भी अधिक है। जो कर्तव्य उनको दिए हैं उनका कंट्रोल करना, कौन क्या कर रहा है, किस स्थिति में कर रहा है, उसका कंट्रोल करना। ठीक है, आगे है प्रशासनिक विधि के 3 भाग हैं। ठीक है, प्रशासनिक विधि के 3 भाग हैं। प्रशासनिक विधि की अवधारणा के अनुसार प्रशासनिक विधि के 3 भाग हैं। आपने समझ लिया, 3 भागों को देख लेते हैं। नंबर 1 है प्रशासन की शक्तियां, पावर ऑफ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, शक्तियों के प्रयोग पर विधि द्वारा स्थापित अपेक्षाएं, विधि विरुद्ध प्रशासनिक कार्य के प्रति उपचार हेतु प्रावधान। मतलब कि यहां पर तो वो शक्तियां बनाना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का काम। दूसरा है शक्तियों के प्रयोग को करना, जो शक्तियां दी हैं उनको प्रयोग अच्छी हो इस अपेक्षा के साथ, और उनमें कोई त्रुटि रह जाती है तो उनका उपचार करना, या फिर सही से कार्य नहीं हो रहा है तो उसको भी देखना। ठीक है, अब इनको आगे समझते हैं। इसका तात्पर्य यह होगा प्रशासनिक विधि प्रशासन की शक्ति प्राप्ति का विरोध नहीं करती, बल्कि उसका उद्देश्य यह देखना है कि शक्ति का प्रयोग उचित और युक्ति रूप से हो। मतलब कि उसका प्रयोग कैसे हो, बिल्कुल सही तरीके से हो, यह देखना सबसे बड़ा मकसद होता है। अब है प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है। प्रशासनिक विधि जो है लोक विधि की एक शाखा है। लोक का मतलब जनता। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रशासनिक विधि लोक विधि की एक शाखा है जो प्रशासनिक प्रक्रिया और उसके नियंत्रण कंट्रोल से संबंधित है। आधुनिक युग में परिवर्तित सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों की तत्कालिकता और कालांचिता टाइमलेस के कारण सरकार के कार्यपालक अंग और इसके द्वारा स्थापित अधिकरणों में नागरिकों और राज्य के बीच विवादों में अधिकारी और दायित्वों की व्याख्या करना और उनका न्याय निर्णय करना आरंभ कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि जो विधिक शाखा है, ठीक है, जो विधिक शाखा है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके अंदर जो कंट्रोल से संबंधित चीज़ें हैं ना, उसमें जितनी भी, ठीक है, समय, समाज और जगह, उनकी ड्यूटी, सबको देखते हुए उनको क्या कर दिया है, उनका निर्णय कर दिया है, मतलब कि एक सीक्वेंस बना दिया है। ठीक है, प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कानून बनाने और शक्तियों के नियंत्रण से ही नहीं बल्कि उपचारों से भी संबंध रखती है। इस परिप्रेक्ष्य में यह 3 प्रश्नों का उत्तर पेश करती है। ठीक है, फिर से वही बात आ जाती है कि प्रशासन काम केवल ड्यूटी देना नहीं होता, वो ड्यूटी सही से हो ये भी देखना होता है, और ड्यूटी में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी ठीक करना होता है। 3 उत्तर यहाँ पर पेश कर रही है। नंबर 1 है किन शक्तियों को प्रशासनिक अधिकारियों में निहित किया जा सकता है, मतलब कि किन शक्तियों को प्रशासनिक कार्य द्वारा दिया जा सकता है। दूसरा है उन शक्तियों की सीमाएं क्या होती हैं, उन शक्तियों की कितनी सीमाएं होती है, कहाँ तक वो शक्तियां काम करती हैं।
तीसरा है वे रीतियां क्या हैं जिनके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को उन सीमाओं के भीतर रखा जाता है, मतलब कि वो कंडीशंस क्या हैं कि जिनके अंदर उन कंडीशन, मतलब कि एक लिमिटेशन होती है, उसके लिमिट के अंदर ही वो अपनी ड्यूटी कर सकते हैं, वो क्या है। चलिए देखते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने में प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाने वाली शक्तियों के प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, उन शक्तियों के प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्य के न्यायिक पूर्ण विलोकन का विवेचन करती है। मतलब कि जो शक्तियां उसने अधिकारियों को प्रदान की हैं, ठीक है, उनसे ही संबंधित जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसका पुनर्वलोकन, मतलब कि जो शक्तियां उन्होंने दी हैं क्या वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, इन चीजों को देखना इसमें सबसे पहली बात है। दूसरी बात, प्रशासनिक विधि के आधारभूत। 20वीं शताब्दी में प्रशासनिक विधि के विकास के मुख्य तत्व हैं। 20वीं सदी में मतलब शताब्दी में प्रशासनिक विधि के विकास के मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से मुख्य तत्व हैं? नंबर 1, प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना। दूसरा है ना, मतलब प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग, जो शक्तियां उन्होंने दे रखी है उसको रोकना। सपोज दैट कि किसी से कह रखा है चलो भी वहां पे जाकर के तुम्हें नाकाबंदी करनी है। अब वो जैसे पुलिस वालों को किसी चौराहे पर भेज दिया, ठीक है, यहाँ पर पुलिस वाले हैं, उनको बोला नाकाबंदी करनी है, चेकिंग करनी है। अब यहाँ से जो चीज आ रही है, यहाँ पे जितने भी वो आ रहे हैं वाहन चल रहे हैं, उन सबको रोक रोक करके वो क्या करिए, चेकिंग करिए। सपोज दैट कोई यहाँ से शराब की बोतल अपनी गाड़ी में लेकर के आ रहा है, चेक कर लिया, वो वैध है, ठीक है, मतलब कि लीगली वो लेकर के आ रहा है खरीद करके, तो वो उससे क्या करेंगे, बोतल को ले लेंगे, ला बोतल दे दे, बहुत बोतल लेकर के जा रहा है तू, हाँ तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे। इस तरह से वो क्या करता है, अब उन्होंने जो शक्तियां उनको दी थी उन शक्तियों का दुरुपयोग कर दिया, तो ये काम भी सरकार का होता है, ठीक है, और उनको रोकना, दुरुपयोग को रोकना, ठीक है, पहला काम। दूसरा है नागरिकों को उनके विवादों का अधिकरणों द्वारा निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाना। मतलब नागरिकों की अगर जो भी कोई मांग है, ठीक है, जो भी उनके अधिकार हैं उनको नियंत्रण करना और उनके निष्पक्ष उनकी जांच करके उनको क्या कराना, न्याय सुनिश्चित कराना। अगर किसी सरकारी उसने अधिकारी ने या सरकारी कर्मचारी ने किसी ने कुछ कर दिया है, ठीक है, तो जिसकी गलती है उसको सजा दिलवाना, भले ही सरकारी कर्मचारी के उसी को न्याय, मतलब कि उसी को दंड दिलाना है जो भी वो करते हैं। तीसरा है उनके अधिकारों और हितों को अनाधिकृत अतिक्रमण से बचाकर उनकी सुरक्षा करना। ऐसा नहीं है कि भाई उनको दे दिया है हुक तो जाओ भी वहां पे जाके खड़े हो जाओ, तो ऐसा कोई भी उनको मार के चलाए, नहीं, उसके ऊपर भी देखना है। जैसे सपोज के पुलिस वालों को भेज दिया, जाओ भी वहां पे उस पुलिस उसके डाकू के पीछे जाओ या फिर उसको पकड़ो या फिर कुछ भी करो, तो उनकी सुरक्षा करना भी है, ठीक है। चौथा है जो भी अधिकारों लोक रक्षक शक्ति का प्रयोग करते हैं उनका प्रयोग करना। लोक शक्ति का प्रयोग जनहित के विरुद्ध न होने देना। मतलब कि जितने भी, देखो सरकार किसके लिए काम करती है, सरकार कौन बनाता है, सरकार बनाता है जन लोग, जन मतलब कि लोग बनाते हैं, और लोग जो सरकार जिस भी कर्मचारी को नियुक्त करेगी वो लोगों की सेवा करने के लिए चुनेगी। तो कार्य यही है कि वो लोगों की सेवा भी करें, मतलब कि उसके विरुद्ध ना हो। कोई कार्य है, अगर काम जो भी ड्यूटी दी गई है वो समाज के लिए दी गई है, लोगों के लिए दी गई है, तो लोगों के विरुद्ध ना करे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है प्रशासनिक विधि के क्षेत्र में निम्नलिखित 5 बातों का अध्ययन किया जा सकता है। प्रशासन की शक्तियां क्या है, नंबर 1। दूसरा, प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं क्या है। तीसरा, प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या है। चौथा, प्रशासनिक कार्य से पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध उपचार क्या है। चौथा है वे रीतियां क्या हैं जिनसे प्रशासन को उन सीमाओं के भीतर रखा जा सकता है। ये इसी में आते हैं, चलते हैं आगे। अब इनको बारी बारी से हम समझते हैं। प्रशासनिक विधि की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, भारत की प्रशासनिक विधि भारतीय संविधान द्वारा उत्पन्न होती है और उसी के अनुसार कार्य संपन्न होते हैं। मतलब कि जो प्रशासनिक विधि है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलती है और उसी पर जाकर के वहीं उसकी लिमिट खत्म हो जाती है, जब तक जहां पर संविधान की होती है। दूसरा है प्रशासनिक विधि लोक विधि है। मतलब प्रशासन विधि लोकजन के लिए, लोक विधि मतलब लोगों के लिए है, लोगों के हित में काम करने के लिए है।
तीसरा है प्रशासनिक विधि, प्रशासन से पीड़ित नागरिकों को उपचार कराना। मतलब ऐसे वो सभी लोग जिनको जो सरकार ने या प्रशासन ने लोगों को कर्मचारी बना करके भेजा है, उनके साथ में कुछ जाति होती है तो उनको न्याय दिलाना भी, ठीक है, जो पीड़ित है उनको न्याय दिलाना भी प्रशासन का ही कार्य होता है। इट मीन्स कि अगर किसी पुलिस वाले ने, ठीक है, तुम्हारे साथ में कुछ कर दिया है, गलत कर दिया है, तो दूसरा पुलिस वाले का ये हक बनता है कि, या फिर दूसरे प्रशासन कर्मचारियों का हक बनता है कि उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लेकर के तुम्हें न्याय दिलाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा है, इस विधि में प्रशासन को विधायिका और न्यायपालिका की सीमित मात्रा में शक्तियां प्रदान की जाती हैं। मतलब विधायिका और न्यायपालिका को सीमित शक्तियां प्रदान की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा है, न्यायालय कुछ सिद्धांतों को निर्मित करके प्रशासन पर नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करती है। अब प्रशासन पर भी कौन अधिकार, किसका अधिकार है, ठीक है, कौन कंट्रोल करता है प्रशासन को? प्रशासन को करता है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय। अब है नेक्स्ट छठा, इस विधि का मुख्य उद्देश्य संविधान की प्रकृति के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। समझ गए दोस्तों? मतलब कि संविधान को सर्वोपरि मान करके उसी की प्रकृति के अनुसार जो संविधान कहता है उसमें जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग लोक कल्याणकारी, मतलब कि लोगों के कल्याण करना है, लोगों की भलाई के लिए ही इसकी स्थापना करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं निष्कर्ष पर। निष्कर्ष, उपयुक्त वर्णन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में शक्ति और न्याय के बीच विरोध होता है। बिल्कुल होता है। अभी जो शक्ति है, जरूरी थोड़ी ना लोग उसकी बात माने या फिर कौन सी बात माने कौन सी नहीं, बहुत विरोध होते रहते हैं। प्रशासनिक विधि इस विरोध को दूर करने के लिए कोशिश करती रहती है तथा शक्ति और न्याय में समानता लाने का प्रयास करती रहती है। और प्रशासनिक विधि का कार्य एवं उद्देश्य प्रशासनिक प्राधिकारियों को प्रभावी नियंत्रण में रखना है, नौकरशाही तानाशाही में न बदल जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? प्रशासन जो कार्य करता है वो केवल लोकजन के लिए करता है, मतलब लोगों के लिए करता है, उसको कंट्रोल करता है कौन? न्याय और न्यायालय। और न्यायालय किसके अकॉर्डिंग निर्णय लेता है? संविधान के अकॉर्डिंग। तो कह सकते हैं कि संविधान ही सर्वोपरि है। ठीक है, आप भी ध्यान रखें इन सब बातों का और पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, और पढ़ते रहें। तो अब आगे प्रशासनिक और संवैधानिक विधि में अंतर क्या है ये देख लेते हैं। आगे का भी ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि प्रशासनिक और संवैधानिक विधि में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं प्रशासनिक और संवैधानिक विधि में अंतर। प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि के संबंधों में दो विचारधाराएं दी गई हैं। एक विचारधारा दोनों में भेद नहीं मानती, किंतु दूसरी विचारधारा दोनों में भेद मानती है। किसमें? प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि। कीथ का मत है, कीथ एक विधिवेत्ता है, उसका मत है कि संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में कोई भेद नहीं है। उनका कहना है प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि पूरे ढंग से भेद करना असंभव है और ऐसा करने के लिए जितने प्रयत्न किए गए सब कठिन है। समझ में आ गया? इनका कहने का मतलब है कि संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि दोनों एक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आचार्य बेड के अनुसार इनका कहना है कि सरकारी शक्ति के प्रयोग से संबंधित है, यह सरकारी शक्ति के प्रयोग से संबंधित है, इसलिए प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का भाग है। अच्छा, इन्होंने इसको उसका भाग बताया है। संवैधानिक विधि का अन्य कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें ऐसा सक्रिय शक्ति संघर्ष प्रकट हो। मतलब उसके अलावा और ऐसा कुछ नहीं है जिससे इसका मत मिलता हो, केवल ये दोनों ही हैं और वो एक दूसरे के भाग न होकर के जो संवैधानिक विधि है उसका भाग है। ठीक है, क्या? प्रशासनिक विधि। और मैं भी इसी बात को मानता हूं दोस्तों। ठीक है, आप क्या मानते हैं? ठीक है, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं तो मानता हूं कि सबसे ऊपर संवैधानिक विधि है और उसके अकॉर्डिंग काम करने वाली ही जो प्रशासनिक विधि है वो उसका एक अंग है। ठीक है, आचार्य बेड की मुझे परिभाषा बहुत अच्छी लगी। चलिए, संवैधानिक और प्रशासनिक विधि में कोई आधारभूत अंतर नहीं है, फिर भी कुछ विद्वान दोनों विधियों में अंतर मानते हैं। चलिए, जो अंतर मानते हैं उनको देखते हैं। मेटलैंड के मतलब कि मत के अनुसार संवैधानिक विधि संरचना और विधिक व्यापक नियमों से जो कृत्य और विनियमित करते हैं संबंध रखती है। कृत्य के ब्यौरे की प्रशासनिक विधि के लिए छोड़ दिया जाता है, परंतु
रॉबसन की घोषणा है कि संवैधानिक विधि व्यक्तियों के अधिकारों पर जोर देती है, जबकि प्रशासनिक विधि विधि के लोकहितों पर। ठीक है, दो चीजें इसमें कही हैं। ठीक है, संविधान विधि में कभी भी कोई कृत्य नहीं होता, प्रशासनिक विधि में कृत्य हो सकता है। दूसरी मतलब कि संवैधानिक विधि में कमी नहीं होती है कभी भी, अगर लेकिन जो प्रशासनिक विधि है उसमें कमी हो सकती है। दूसरी बात ये कह रहा है कि संवैधानिक विधि जो है व्यक्ति के अधिकारों को निर्मित करती है, और जो प्रशासनिक विधि है वो उनके लोक हितों पर ध्यान देती है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों अंतर बताए हैं यहाँ पर। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हैं। ठीक है, और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपकी कोई समस्या प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हमें कमेंट करें। ठीक है, आपकी जो भी समस्या होगी उसका हम जल्दी से जल्द ही अच्छा संशोधन कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।